तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, यहां पे बॉर्डर 2 को लेके काफी बड़ी और तगड़ी अपडेट बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने दे दी है। लेकिन देखो, इस बारे में आप लोगों को पता तो चल चुका होगा, लेकिन मैं यहां पे कुछ आप लोगों को एक नई न्यूज देना चाहता हूं जो एक्चुअली में मैं बताना चाह रहा हूं। और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में वो बात चल रही है और सता रही है मुझे। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। प्लस यहां पे भाई 15 अगस्त 2025 में जो वॉर 2 और लाहौर 1947 का क्लैश होने वाला है, वो सिर्फ 2 मूवीज का नहीं है भाई। बीच में आमिर खान भी आ चुके हैं, रजनीकांत भी आ चुके हैं। मैं आप लोगों को तो सारी रिपोर्ट दूंगा। पहले मैं आप लोगों को बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने वो जो कहा है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इन्होंने जो कहा है उसके बाद मैं जो कहूंगा उसको जरा ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहता हूं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कहता है कि भाई यहां पे बॉर्डर 2 की जो शूटिंग है अगले हफ्ते कश्मीर में शुरू होगी। अभी तक शुरू नहीं हुई है, चलो मान लिया नहीं होगी शुरू। शूटिंग का जो पहला सीन है वो वरुण धवन को सेना के जवान के रूप में दिखाया जाएगा और उनके किरदार में इंटेंस एक्शन और गहरी भावनात्मक परतें होंगी। दलजीत दोसांझ वायु सेना के पायलट की भूमिका निभाएंगे और फिल्म में एक हाई फ्लाइंग एलिमेंट जोड़ेंगे। फरवरी के अंत में अपनी शूटिंग शुरू करेंगे दलजीत। वहीं आन शेट्टी को एक नौ यानी कि नेवी के अधिकारी की भूमिका मिलेगी एंड उनके अंडर वाटर सीक्वेंसेस उसी समय फिल्माए जाएंगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, दलजीत अप्रैल और मई में मुंबई में एयरक्राफ्ट सीन शूट करेंगे। इसके अलावा एक्शन से भरपूर कुछ दृश्य की शूटिंग झांसी उत्तर प्रदेश में की जाएगी एंड ये सारी लोकेशंस के विजुअल्स को बड़ी ही गहराई से जो है यहाँ पे शूट किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात बताता हूं कि जो झांसी और उत्तर प्रदेश में जो सीन है ये एक्चुअली में इनके फैमिलियर सीन होंगे। यानी कि वो जो फैमिली का जो बैकअप दिखाया था, जैसे कि अक्षय खन्ना का, सुनील शेट्टी का, इनके जो बैकअप सीन थे घर वाले, वो झांसी और उत्तर प्रदेश में शूट होंगे। जो कि इनका घर दिखाया जाएगा कि भाई एक झांसी से है और एक उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वरुण धवन को एक यहाँ पे आर्मी का जो एक ऑफिसर दिखाया गया एंड दलजीत का तो देखो मैं यहाँ पे कंफर्म था पहले भी कि दलजीत को एयरफोर्स का यहाँ पे एक अफसर दिखाया जाएगा। वरुण धवन का यहाँ पे जो आर्मी का इन्होंने सीन सेट किया है, मैं यहाँ पे आप लोगों से अभी 1 मिनट, यहाँ पे 10 अप्रैल की शूटिंग हो रही है इसकी रैपअप की। 1 मिनट और मैं आप लोगों को एक लाइन और बता दूं। एक और लाइन बोल रहा है बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड, बॉर्डर 2 का सबसे रोमांचक हिस्सा है, इसमें बॉर्डर 2 की ओरिजिनल कास्ट की वापसी होगी। सनी देओल, सुनील शेट्टी और यहाँ पे अन्य कलाकार सीक्वल के क्लाइमैक्स में नजर आएंगे, जहां उनके किरदार कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे एंड उनके दृश्यों की शूटिंग प्रोडक्शन के अंत में होगी ताकि फिल्म के दोनों हिस्सों की विरासत को जोड़ने का एक रोमांचक निष्कर्ष तैयार किया जा सके। यहां पे देखो एक चीज इसने बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने क्या बोली कि यहां पे एक सीक्वल के क्लाइमैक्स में नजर आएंगे अन्य कलाकार एंड यहां पे जो सनी देओल और सुनील शेट्टी और अन्य कलाकार, तो सनी देओल और सुनील शेट्टी और अन्य कलाकार सीक्वल के क्लाइमैक्स में नजर आएंगे। यार यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सनी देओल साहब के ऊपर पूरी की पूरी मूवी यहाँ पे सनी देओल साहब की वजह से इस मूवी को बनाया जा रहा है एंड यहाँ पे भाई वो बिल्कुल क्लाइमैक्स में, यहाँ पे सीक्वल के क्लाइमैक्स में ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। ये चीज जो मुझे इसकी रिपोर्ट लग रही है, लास्ट वाली जो लाइन, ये मुझे मजा नहीं आया। क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरीके से हमने सुना था ना कि बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ में सबसे ज्यादा जो बड़ा सीन होगा वो किसका होगा, वरुण धवन का। इन दोनों के साथ में अच्छे खासे ज्यादा सीन होंगे एंड यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने ये भी बोला था कि नेवी वाली हम जो है सेशन में ज्यादा दिखाएंगे, तो यहाँ पे नेवी वाले सेशन में अगर यहाँ पे आन शेट्टी को रखा गया है तो 100% सनी बाजी भी उन्हीं में होंगे। तो ये चीज देखो खुल के सामने नहीं आ रही है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना भाई कंफ्यूज हूं कि कौन सा रोल किसको मिलने वाला। वरुण धवन आर्मी में है तो आर्मी वाला सेशन तो ये कम दिखाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी आर्मी का सेशन देख लिया है। अब यहां पे बात आती है कि आहान शेट्टी की देखो इस मूवी के अंदर जो है मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो महेंद्र अमरनाथ थे वो थे नेवी में, यानी कि आईएनएस विक्रांत के कैप्टन, और यहां पे कहीं ना कहीं आईएनएस विक्रांत जो एक जहाज था उसके कैप्टन अमरनाथ थे और वो महाराष्ट्र के थे, मराठी थे। और यहां पे जो आहान शेट्टी वो एक्चुअली में भाई सुनील शेट्टी के बेटे, सुनील शेट्टी भी एक्चुअल में मराठी एक्टर है, मतलब मराठी के ही है, वो मराठा महाराष्ट्र के। तो कहीं ना कहीं उनको एक जो उनके बेटे को लिया गया, तो आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी छवि को देख के ही यहाँ पे उनको महेंद्र अमरनाथ का जो रोल है वो दिया गया। थोड़ा सा फिक्शनल भी रखेंगे ये। अब यहाँ पे देखो खुल के सामने बात नहीं आ पा रही कि क्या सीन है और अभी और कौन कौन इस मूवी के अंदर शामिल है, तो ये बात क्लियर होगी तभी यहाँ पे आएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लाइमैक्स में सनी पाजी यहाँ पे दिखाई देंगे, भाई ये चीज तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने अपनी ये रिपोर्ट दी है, नहीं आ रहा है क्लियर।
एंड यहां पे बॉलीवुड हंगामा जो कह रहा है, भाई बॉलीवुड हंगामा ने एक रिपोर्ट बहुत ही क्लियर कर दी और वो कह रहा है कि यहां पे हमने अपने बिल्कुल करीबी सूत्र से पूछा है कि लाहौर 1947 और वॉर 2 एक साथ 2025 में 15 अगस्त को आ रही है। ये बात हमें पता थी, लेकिन यहां पे हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई वॉर 2 तो ऑलरेडी यहां पे बैठी है, अब यहां पे आमिर खान कुछ ना कुछ सोचेंगे और अपनी रिलीज डेट को आगे या पीछे करेंगे। लेकिन यहां पे बॉलीवुड हंगामा का कहना है कि आमिर खान 15 अगस्त पे ही रिलीज करने का विचार बना रहे हैं। तो अब यहां पे अगर 15 अगस्त पे रिलीज करने का विचार आमिर खान बना रहे हैं तो यहां पे भाई 100% इसमें विचार क्या करना है, क्योंकि मूवी जब उसी बेस पे है 15 अगस्त के विभाजन पे, तो भाई यहां पे तो क्लैश होना अनिवार्य है। एंड यहां पे लोकेश कनगराज ने जो एंट्री मारी है उसने तो भाई साहब हिला के रख दिया, यानी कि एक ही दिन में 3 बड़ी फिल्में भाई कैसे कवर करेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लोकेश कनगराज की जो कूली मूवी है जिसमें रजनीकांत है, नागार्जुन है, भाई बड़े बड़े एक्टर यहां पे मौजूद है, और लोकेश कनगराज की मच अवेटेड मूवी है भाई, मच अवेटेड। आमिर खान का कैमियो उसके अंदर है भाई, वो भी उसी दिन आ रही है भाई, ये देखो वो भी मूवी उसी दिन आ रही है। तो यहां पे भाई क्या होगा बॉक्स, चलो वो तो मान लिया साउथ की है, लेकिन भाई उसमें बॉलीवुड का तड़का भी तो है, आमिर खान है भाई, मैं खुद यहां पे आमिर खान का फैन हूं। आमिर खान की अब बताओ यहां पे मैं ऋतिक रोशन की मूवी को भी बोल रहा हूं, लाहौर 1947, भाई सारी मूवी है एक ही साथ। यार ये कहां की समझदारी है, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये मेकर्स क्या कर रहे हैं भाई? ऐसे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या ही आएगी, यानी कि भाई अब यहाँ पे देखा जाए कि स्क्रीन्स कहां कहां बटेंगी और एग्जिबिटर्स कहां कहां जाएंगे। समझ रहे हो भाई साहब, बहुत बड़ी न्यूज है, इसको छोटे में मत लो। जिस दिन मूवी रिलीज होने वाली होगी ना उससे पहले आप लोग देख लेना 2-3 दिन पहले कि क्या स्क्रीन्स बटेंगी। एक तो हिंदी में लाहौर 1947 वॉर 2 तो है ही, अब यहाँ पे जो कूली मूवी की अपडेट आई है उसने तो भाई साहब हिला के रख दिया। अब आप ये सोचो कि स्क्रीन्स का क्या हाल होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होगा, एंड यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां जाएगा, एडवांस बुकिंग कहां जाएगी, भाई पब्लिक कहां जाएगी, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक कहां कहां देखो घूमेगी और किस तरीके से यहाँ पे। मैं देखो एक चीज समझता हूं कि वॉर 2 बहुत बड़ी मूवी है, लाहौर 1947 बहुत बड़ी मूवी है, लोकेश कनगराज की कूली मूवी बहुत बड़ी है। अगर इन तीनों को सोलो रिलीज मिले तो भाई ये एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अर्न कर सकती है, लेकिन तीनों अगर एक ही दिन आती है तो बताओ भाई कौन सी मूवी चलेगी और कौन सी मूवी फ्लॉप होगी। भाई मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि तीनों ही मूवीज बहुत अपर लेवल की है और बहुत ही बड़ी मूवी है, और तीनों ही मूवीज में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस एंड बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद हैं। ये क्या होने जा रहा है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी रिलीज डेट को रख रहे हैं। भाई यहां पे पब्लिक से ही पूछना बेहतर है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं क्या ये सही होने जा रहा है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।